अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाख दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व्यूवर्स, 29 मार्च 2025 को दो मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं। 29 मार्च को सूरज को ग्रहण लगने जा रहा है, साथ ही सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में। ये दोनों इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास हैं। पूरी दुनिया पर इसके बड़े गहरे असरात मुरतब होने वाले हैं। आम तौर पर सूरज ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से शुरू होते हैं और 15 दिन बाद तक रहते हैं। और सैटर्न का ट्रांजिट जो पाइसेस में हो रहा है, इसके असरात आने वाले 2.5 से 3 साल तक रहेंगे। व्यूअर्स, ये दोनों इवेंट्स बड़े अहम हैं और दोनों के असरात में पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये दोनों इवेंट्स तमाम ज़ोडिएक साइंस पर बड़े गहरे इम्पैक्ट डालेंगे। इस इवेंट का फ्लो चूँकि नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए इसके असरात भी लंबे अरसे तक होंगे। इसकी नेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा इंसानों पर असरअंदाज होगी वो आप लोगों की हेल्थ पर है। इसलिए इस टाइम पीरियड में सूरज ग्रहण का टाइम हो या सैटर्न का ट्रांजिट जो आने वाले 2.5 साल तक असरअंदाज रहेगा, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को चाहिए अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें। मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताज़ा फल खाएं और वर्जिश को आदत बनाएं। व्यूअर्स, सूरज ग्रहण और सैटर्न की तब्दीली से महंगाई बढ़ जाएगी, ख़ास कर सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इस इफेक्ट से तमाम बरूज में क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। सूरज ग्रहण डायरेक्ट इंसानी दिमाग पर असरअंदाज होता है। वो लोग जो दिमाग का काम करते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होगी, ख़ास तौर पर IT से वाबस्ता लोगों के लिए ये वक्त काफ़ी मुश्किल होगा। सूरज तरक्की का सियारा है, लेकिन जब इसको ग्रहण लग जाए तो इसकी नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह सैटर्न को बदले का प्लैनेट कहा जाता है। जहां इसकी पाइसेस में ट्रांजिट के बारे में नेगेटिविटी बताई जा रही है, वहां ये बात भी जहन में रखें कि अब तक जिसने जो अमल किया है उसे इस ट्रांजिट से अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा। ख़ासतौर पर वो लोग जिनका रूलिंग प्लैनेट ही सैटर्न है, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अहम है। अगर उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी में अच्छे अमाल किए हैं, मतलब जितनी ज़िंदगी उन्होंने गुजार ली है, तो आने वाले 2.5-3 सालों में उन्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर कहीं किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी का हक छीना है या किसी भी किस्म की नेगेटिविटी में शामिल रहे हैं, तो सैटर्न की ये ट्रांजिट, ये तब्दीली उन्हें उनके अमल का बदला देगी। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दो बड़े इवेंट्स को इकट्ठा करके। 29 मार्च को ही सूरज ग्रहण है और साथ ही सैटर्न यानी ज़ोहर की ट्रांजिट हो रही है पाइसेस यानी बुर्ज हूत में। सैटर्न की इस ट्रांजिट के असरात तकरीबन 2.5 से 3 साल तक रहेंगे। इस पूरे वक्त में कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये ट्रांजिट नेगेटिविटी को बढ़ाएगी। ख़ुद को जितना पॉजिटिव रखेंगे, इस ट्रांजिट के बैड असरात से उतना ही ख़ुद को बचा पाएंगे। इसी तरह जब 29 मार्च को सूरज ग्रहण होगा तो कोशिश करें कि ग्रहण के वक्त से पहले और बाद में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें। इस वक्त गुस्से से परहेज़ करें, ख़ास कर घर की ख़वातीन से नरमी से बात करें, घर को साफ़ सुथरा रखें और कोशिश करें कि ग्रहण के वक्त परिंदों और कीड़ों मकोड़ों को दाना ज़रूर डालें। अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीम के साथ सूरत शम्स की तिलावत करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आपको तमाम आफत व बलाओं से महफूज रखे और सूरज ग्रहण और सैटर्न की तब्दीली से जो नेगेटिविटी आ रही है, आपको उस नेगेटिविटी से बचाए।